आदरणीय प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य महोदय, श्री अजय जी और मेरे बहनों भाइयों, समस्त मनुष्यत्व एवं नारी शक्ति को मेरा प्रणाम, शुभेच्छा। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। शायद चौथी जमात के बाद की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। लगभग यही समय रहा होगा, अप्रैल, आज से ठीक 36 वर्ष पूर्व, जब मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को दोपहर को खाने के बाद फर्श पर लेटे लेटे एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी आज मुझे याद आ रही है। उन्होंने एक राजा और 3 बेटियों, जिनके नाम रूपमती, गुणमती और बुद्धिमती थे, उनकी एक कहानी सुनाई थी। राजा जब बूढ़ा हो चला था तो उसने अपनी बेटियों को एक एक कर बुलाकर अकेले में पूछा कि वो अपने पिता से कितना प्यार करती हैं। पहली ने कहा जिंदगी से भी ज़्यादा, दूसरी ने कहा समंदर में भरे पानी से भी ज़्यादा, पर तीसरी ने कहा बस नमक जितना। राजा अपनी दोनों बड़ी बेटियों से प्रसन्न हुआ और नामी पराक्रमी राजकुमारों से उनकी शादी करवा दी, परंतु छोटी नमक जितनी बेटी को किसी गरीब किसान के घर ब्याह दिया। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो शेक्सपियर द्वारा रचित किंग लियर पढ़ी, जिसमें राजा लियर ने भी अपनी बेटियों गॉनेरिल, रीगन और कॉर्डेलिया से यही 3 सवाल पूछे थे। बड़ी और मंझली बेटियों ने रूपमती और गुणमती जैसे ही जवाब दिए थे, परंतु सबसे छोटी बेटी ने कहा था, आई लव यू अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड फादर, नो मोर नो लेस। परंतु दोनों कहानियों का अंत कुछ एक जैसा ही था। छोटी बेटी ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद निकली और निस्वार्थ सेवा करने वाली निकली। अजय जी भी उस नमक की तरह ही हैं, न ज़्यादा न कम, शांत, धैर्यपूर्ण और शीतल। उनका बेटा आकाश, जो मेरा शिष्य था, वो भी अपने पिता के गुणों से परिपूर्ण। मैंने अजय जी को जब पूरे जोश में देखा तो वो 3 बार ही अलग अलग कार्य क्षेत्रों में देखा। पहला अभिनय, जो आपके समक्ष है। को क्या करने पाया होगा? मुझे लगता है इसका कोई रिश्तेदार जेल में होगा, इसलिए उसको जोरदार करने आया होगा, या फिर जरूर इस भवन को आग लगानी। दूसरा देश का कसम भी हो सकता है। इस पेड़ को काटने की बात ही क्यों करें, जब इसका सिरा संभालना में इस आदमी के 2 टुकड़े कर सकते हैं। कितनी बारीकी है इनके स्टेज प्रेजेंस और स्टेज शेयरिंग में। अब देखो, मैं वो पल कभी भी भूल नहीं सकता अजय जी, कभी नहीं। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, बस आज ये बोलना था सो बोल दिया आपसे। दूसरा क्षेत्र मेरे भाइयों और बहनों, ये है इनका अणुभाष यानी माइक फिटिंग। मैंने इनके बेटे से 1 हफ्ते पहले फ़ोन पर चुपके से इनकी तस्वीरें मांगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आकाश ने मुझे 3 तस्वीरें भेजी व्हाट्सएप द्वारा और कहा बस सर यही है। फिर मुझे याद आया कि कॉलेज की कोई सी भी तस्वीर ले लो, अजय जी का होना तो लाजमी है। देखा तो सही था। तो कुछ तस्वीरों का हार मैं आपको इस माध्यम से दे रहा हूँ। और तीसरा जो इनका कार्यक्षेत्र है, वो है इनका अयप्पा मंदिर के लिए सेवा भाव, जो सुबह और शाम ये करते हैं। मैंने हमेशा इन्हें यहीं पर पाया है। हर दिसंबर को ये मुझे महाप्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं और हर बार मैं भूल जाता हूँ। मुझे माफ़ कर देना अजय जी, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, हमने पिछले 1.5 महीनों में कोरोना वायरस, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना विलन्स तो सुना, पर कोरोना काल में सेवानिवृत्ति शायद पहली बार देख रहे हैं। अजय जी ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि जिंदगी भर का कार्यकाल कुछ इस तरह से संपन्न होगा, पर हम सब इसे याद रखेंगे। भले ही आप केरल का भोजन हमें बाद में करवा देना साहब, परंतु आज का दिन तो निराला है, निराला ही रहेगा। No more getting by just so you can make it through what another workday has in store. Lay around all day eating homemade pot roasted apple pie. You can go home and do what you wanna do, not what you gotta do anymore. You can go home and do what you wanna do, not what you gotta do anymore.
आपके परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद।